स्टार्ट करें क्लास। अब जब बताओ कल में लेना, कल क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, सर्कुलर पाथ पे हमने बात करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, है ना। सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है? सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? ठीक है। डिस्टेंस के कितने फार्मूला है? 2। और डिस्प्लेसमेंट को 1। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ो। अच्छा, एक मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, ऐसे ही बताना। एक आदमी है, वो 40 मिनट में एक सर्कल कंप्लीट करता है। एक रिवॉल्यूशन 40 मिनट में कर रहा है, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में कर रहा है? 40 मिनट। 40 मिनट ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, 40 सेकेंड मान लो, ठीक है। ऐसे पूछ रहा हूँ तुमसे, 1 रिवॉल्यूशन कितनी देर में? 40 सेकेंड। इसकी रेडियस है r। यहाँ से स्टार्ट हुआ, रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में, 2 मिनट 20 सेकेंड में चली गई दूरी और विस्थापन कितना होगा? और विस्थापन सोचो, एक आदमी एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में उस चली गई दूरी और विस्थापन कितना होगा? चली गई दूरी मतलब डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन कर दोगे, डिस्टेंस और क्या? विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना? कोई बताएगा कितना? 4। चलो सॉल्व करते हैं इसको। एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा है? तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड होंगे? बोलो, कितने सेकंड होंगे? 140। अरे 2 मिनट में 120, 2 मिनट में और 20 जी कितने हुए? 100। एक चक्कर यहाँ से चला, देखना यहाँ से चला 40 सेकंड, फिर से 40 सेकंड कितने हो गए? 80, फिर से 100, अब कितने बचे? 20। तो 20 पूरा चक्कर लगा रहा है 40 में, तो 20 सेकंड में यहाँ आ जाएगा। अब देखो, इनिशियल पॉइंट था यहाँ, फाइनल हो गया, यही तो हो गया। तो जो उसका विस्थापन होगा वो यही तो होगा। इधर r कितना हो गया? तो विस्थापन कितना आ गया उसका? 2r। अब देखो, एक चक्कर में कितना दूरी चलता है? 2 पाई r। कितना? 2 पाई r। अब चक्कर कितने चलाए? 3.5। कितने चलाए? अरे 1 40 80 120, ये आधा 3.5 हो गया। कितना हो गया? 3.5। एक चक्कर में कितना चलता है? 2 पाई r। तो 3.5 में कितना चलेगा? 3.5 गुणा 2 पाई r, ठीक है। 3.5 इंटू 2 पाई कितना आया? 7 पाई r। 7 पाई r क्या आई?
बोलो डिस्टेंस। ठीक है, अंतर पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस, सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो मैं तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग नंबर स्पीड। ठीक है, चलो सही। स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा हाँ, चाल। ठीक है, स्पीड का फार्मूला होता है, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे डिस्टेंस अपॉन। अब देखो डिस्टेंस क्या है, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो चाल भी तुम्हारी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी में आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कल कौन कौन नहीं आया? तुम लोग कल क्यों नहीं आए थे? बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी? हाँ, गल जाते हो बारिश में। नहीं सर, तो भीगते हुए आते गाँव से आते काय से आते हो? ट्रेन से। हैं? ट्रेन से। तो ट्रेन के अंदर ट्रेन चुचियाती है क्या? ऐसा सुबह में आ रहे थे तो उस टाइम बारिश हो रही थी। नया में ट्रेन चुचिया आ रही है, फिर टुक टुक से आती है तो वो भी चुचिया रहा है। ऐसा तो गाँव से मिले भी तो 2 किलोमीटर पैदल हो गया। ये बहुत बड़ी समस्या है ना। ठीक है, अच्छा ये लिख लिया? आगे हैं? कल क्या पढ़ाया था? कल नहीं पता, देख लेना क्या पढ़ाया था। वेक्टर कंप्लीट कर दिया था कल? अच्छा हाँ, वेक्टर कंप्लीट हो गया था। तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल। अब इन दोनों में अंतर समझो। सर तात्क्षणिक का मतलब क्या है? तात्क्षणिक का मतलब है अचानक, एकदम, या फिर बहुत कम डिस्टेंस के लिए, बहुत कम डिस्टेंस के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक। सही है, तात्क्षणिक बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड का फार्मूला इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है बेटा, डिस्टेंस तुम्हारा होता है dx ओवर। अब वैसे अगर ये लोग लिमिट ले लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ तुम इतना याद रखो, तात्क्षणिक का मतलब होता है dx ओवर dt, जहाँ s क्या है? डिस्टेंस। s क्या है? डिस्टेंस। और t क्या है तुम्हारा? टाइम। ठीक है, तो
इंस्टेंटेनियस समझ रहे हो, एकदम से, अचानक, या फिर बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। ये हमने किसकी बात करी थी? ये हमने बात करी सर स्पीड के बारे में। ठीक, अब तुम मुझे बताओ, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है? क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है? तो अगर डिस्टेंस नेगेटिव, और टाइम तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है चाहे स्पीड हुई, चाहे एवरेज स्पीड हुई, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड हुई, ये हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर जीरो, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, खत्म कर रहा हूँ। अब आ जाओ वेलोसिटी। वेग बोलते हैं, ठीक है। फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगला है एवरेज वेलोसिटी। फार्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद वेलोसिटी, वही फार्मूला dv ओवर, तो सॉरी dx ओवर dt। ठीक है, dx ओवर dt, जहाँ x क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसे खत्म करूं? एक मिनट फिर अब देखो, मैं बात करूं, अच्छा एक बार बताओ मुझे, स्पीड का फार्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन। क्या कभी भी स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती है? जब टाइम बराबर हो और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? बराबर। अरे सोचो, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, इसका मतलब ये है सर स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हैं? सेम। जैसे मैं तुम्हें खाली ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर बिल्कुल सीधी रेखा में जाऊँ, बिल्कुल सीधी रेखा में, कल बताया सीधी रेखा में जाऊँगा तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और समय भी क्या है? बराबर। तो इसका मतलब ये है सर स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे? समान, दोनों होंगे समान। ठीक, अब जरा समझना, ये मतलब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखो, एक कार CAR कार, एक कार cover the COVER, cover the first half of the distance, cover the first
cover the first half 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 of the distance between two places at a speed of place at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार calculate average speed of the car average speed of the car average speed बताओ क्या होगी देखो बच्चों, अगर मैंने एवरेज स्पीड की बात करी, तुम मुझे बताओ एवरेज स्पीड का फार्मूला होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही, टोटल टाइम। अब देखो, मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आधी डिस्टेंस, पूरी मैंने डिस्टेंस मान ली, दोनों के बीच में कितनी है, मान लो कितनी है 2x, तो आधी कितनी होगी x, ये भी आधी कितनी होगी। अब ये डिस्टेंस चल रहा है किससे 40 से, ये डिस्टेंस चल रहा है 60 से। 40 क्या किलोमीटर पर आवर और ये किलोमीटर पर। अब तुम मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 2x, कितनी हुई 2x, x ये कितनी हो गई। अब समय बताओ, देखो यहाँ से यहाँ तक के समय को माना t1, यहाँ समय को माना समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, दूरी कितनी है x, चाल कितनी है 40, दूरी कितनी है x, चाल कितनी है, समझा है। तो कुल समय कितना होगा, कुल समय क्या होगा t1 प्लस t2, t1 कितना है x अपॉन 40, ये कितना है x अपॉन, समझ में आया। अरे यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 40, यहाँ कितना है 60, ये दूरी x, ये दूरी x, पूरी दूरी 2x, समय बराबर यहाँ समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4, कुल समय कितना होगा t1 प्लस t2, दोनों को जोड़ दिया x बटे 40 और x बटे, दोनों में क्या कॉमन है x, क्या बचा 1 बटे 40 और 1 बटे 60, सही है। यहाँ रख दो, समय तो है टोटल समय, कुल समय कितना है x अपॉन 1 बटे 40 प्लस 1 बटे 60, x से 2 बटे, यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा बोलो 240, 4 के 240 में 6 बार, 6 के 240 में ये कहाँ जाएगा, तीसरी वाली कंडीशन ऊपर, कहाँ जाती है तो 200 की करोगे 2 से गुणा 480 बटे 10 से कट गया, कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो जो मेरी एवरेज स्पीड निकल के आई है वो क्या निकल के आई है 48 किलोमीटर पर, सही है। 48 किलोमीटर पर आवर। नीट में सबसे बड़ा सिलेबस कौन से सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का सबसे बड़ा सिलेबस है केमिस्ट्री का,
ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों मिला के मेरी क्या है फिजिक्स को बेटा 60 दिन का सिलेबस है बस। अब कराओ तो 200 भी कम पड़ते हैं, वैसे 30 दिन में भी हो जाता है, वो तो डिपेंड करता है किस स्पीड से चल रहा है। 15 दिन में, एक दिन में 2 चैप्टर हो सकता है। खत्म करें इसको। अब जरा बताना, एक क्वेश्चन बता रहे हैं। कल से तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास लगी। हाँ, मतलब क्या क्या आया था वही पढ़ाएंगे, पिछले साल पढ़ा रहे थे और हमारे सर आएंगे, मैम गायब। इधर देखो, मुझे यहाँ से लेके यहाँ पर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मैंने x मानी, तुम लोगों को बताना है क्या मानी x। अब देखना सर, ये डिस्टेंस है x/3 और यहाँ पर स्पीड है 10 किलोमीटर पर। अगली डिस्टेंस है x/3, ये है 20 किलोमीटर पर। यहाँ पर है 30 किलोमीटर पर। ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितनी है, ठीक है। तुम्हें बताना है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एक ही बात है, मुझे फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। अब इसे मिटा दूँ, ये सीधी रेखा में चल रहा है, ये तिरछा तिरछा भाग गया। सीधा चल रहा है तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के क्या होगी? बराबर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हैं? बराबर। अब सर जी देखो, सर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमने लिखा था टोटल, बोलो टोटल, सही है, अपॉन, सही है भाई, टोटल टाइम। जैसे जैसे तुम लोग बोलते जाओगे वैसे वैसे करता जाओ। यहाँ मान लो समय है t1, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी? x। टोटल डिस्टेंस कितनी है? अब यहाँ पर समय लगा t1, t2, हो गया बस। अब t1 निकालो। t1 कैसे निकालूंगा बता दे? समय बराबर है, जोर से बोल, समय बराबर, अरे बोलना, अरे हिंदी में बोल, इंग्लिश जिस वजह तेरी इच्छा कर वैसे बोलेगा ना। बता क्या होता है? तुम बताओ, समय बराबर 4/4 दूरी बटे 4, ठीक है। तो बेटा देखो, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी थी और चाल कितनी है? 10। ये यहाँ आएगा x/30। दूसरे में कितनी है? x बटे, अरे दूरी बटे चाल कितनी है? 20। x बटे बोलो 60। तीसरे में दूरी कितनी है? तीसरे में दूरी कितनी है? कितनी दूरी है? x/3 कितनी है? चाहे निकाल लेना बेटा, x/3 x/3 2x/3 हो गया। कुल डिस्टेंस कितनी थी? x में से क्या घटा दो? 2x/3। तो क्या आएगा? तो वही दूरी तो ये होगी। अरे नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ बेटा ये x/3 है, ये x/3 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2x/3। पूरी कितनी थी? x, तो x में से घटा दोगे तो यही तो दूरी बची, ठीक है, तो वो भी है x/3। चाल क्या है? 30।
x बटे, अरे बोलो 30 तियां। अब सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। x बटे 30, x बटे 60, x बटे, सब में कॉमन क्या हो गया? x कॉमन हो गया 1 बटे 30, 1 बटे 60, 1 बटे 90। x से x जाको एलसीएम कितना हो? बोलो कितना हो वो? 180। चलो सही है, 180 एलसीएम। 180 को 30 से काटो कितने आएंगे? 6। कितने आएंगे? 6 एकम 6 को 3 2। 180 कहाँ गया? ऊपर। 180 बटे 9, 6 3 9 2 11। ठीक है, आंसर क्या आया? 180 बटे 11 किलोमीटर पर आंसर। ठीक है, ये आंसर। जाता है इसमें चाहिए होता है। आप बताओ पीछे बिल्कुल लास्ट में आपका क्या नाम है? आपका क्या होता है? आप एक बार बताओ, धरती रुकी हुई है कि चल रही है? कैसे चल रही है? किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य के। और अपने अक्ष के चारों ओर? सूर्य के चारों ओर घूम रही है। जो गति है वो बढ़ रही है, घट रही है या कांस्टेंट है? सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है वो बढ़ रही है, घट रही है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और हाँ, ये ग्रेविटेशन में प्रूव करूंगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mvr। r ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, r कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। चलो ठीक है, अपनी एक्सिस के अलावा घूम रही है, अपने एक्सिस के अलावा घूम रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा? त्वरण कितना होगा? इसे खत्म कर दूं तो त्वरण कितना होगा? 0। और त्वरण 0 होगा तो वो फ्रेम इनर्शियल कहलाएगा, नॉन इनर्शियल? कौन सा कहलाएगा? फ्रेम में कल बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। फ्रेम इनर्शियल होगा, नॉन इनर्शियल। क्या होगा? आप लोग जो सोचते हो ना उसका जस्ट अपोजिट बोला था। मेरी बात समझो, आप लोगों के जो दिमाग में आया करे उससे एडजस्ट क्या बोला करो, अपोजिट, तो सही होगा। क्योंकि तुम लोग समझते नहीं। दुनिया में क्या चीज रुकी हुई है? दुनिया में क्या चीज रुकी हुई है? सिर्फ तुम लोगों का दिमाग, बाकी कोई चीज रुकी हुई नहीं है, सब चल रहा है। तुम लोगों के दिमाग के जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स ही तो क्या होते हैं, बड़ा हुआ वो एक्टिव हो ही नहीं रहे, वो एक्टिव नहीं हो रहा है, तुम एक्टिव करना चाहते ही नहीं। और अभी कोई सांस बहुत सीरियल आ रहा होगा, इतनी तेजी से एक्टिव होते हैं, बहुत तेजी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
इसके अंदर। एक बार हमारे घर पे वो इन्वर्टर डाउन हो गया, लाइट थी, तो अब वो मम्मी को वही सीरियल देखना था, तो हमने भी क्या करें, उस समय की बात है जब मोबाइल इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थे, तो मजबूरी में कार की बैटरी लगाने पड़ी। क्या तो आप रोटी कच्ची रह जाए लेकिन ना एक कड़ी ना छूट जाए। तो वहाँ पर तुम लोगों के जो दिमाग है ना वो बहुत तेजी से वर्क करने लगते हैं, यहाँ पर बस वर्क नहीं कर रहे। क्यों? यहाँ पर दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं दो प्रकार के मोशन, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया असमान। यूनिफॉर्म में देखना, यदि वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यों जीरो होगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला सबको पता है, वेग में परिवर्तन बटे c, या फिर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस, ठीक है। अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, जो पहले था वही क्या हो बाद में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो। क्या ये कभी जीरो हो सकता है? समय हमेशा पॉजिटिव होगा, समय हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये होगा। तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जो वेलोसिटी है यानी कि जो वेग है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं का मतलब है बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी वहाँ पर जीरो नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या है वहाँ पर त्वरण है, कुछ ना कुछ। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? त्वरण। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ त्वरण है, ठीक है, वहाँ पर कुछ ना कुछ त्वरण है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही है या फिर वेलोसिटी घट रही है। अच्छा, एक बात जरा सोचो, न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के तीनों नियम कौन किसके लिए अप्लाई होते हैं? एक बात तो बात, न्यूटन के तीनों नियम कौन से फ्रेम के लिए अप्लाई होते हैं? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। कौन से फ्रेम के लिए? इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन के तीनों लॉ अप्लाई होते हैं, नॉन इनर्शियल के लिए अप्लाई नहीं होते, ठीक है। इसे खत्म करूं, खत्म कर दूं, ठीक है। अगला हेडिंग पड़ेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तीन प्रकार का होता है। एक एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव, एक एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव, और एक एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। सर एक्सेलरेशन का जो तुम फार्मूला बोले, मैंने कहा v2 माइनस v1 t2 माइनस, ठीक है। अब जरा सोचो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? v2 होता है अंतिम वेग, v1 होगा प्रारंभिक वेग। क्या होगा? अगर प्रारंभिक अंतिम वेग ज़्यादा, देखो ये तो कभी जो नीचे वाला तुम्हें दिख रहा है ये कभी नेगेटिव है, अगर ये ज़्यादा होगा और ये क्या होगा कम, तो 100% ऊपर वाला क्या होगा? पॉजिटिव। 100% ऊपर वाला क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। तो देखना एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से क्या हो? ज़्यादा। नेगेटिव कब होगा? जब अंतिम वेग कम हो किससे? प्रारंभिक से। जीरो कब होगा? जब अंतिम वेग बराबर हो प्रारंभिक,
ठीक है, सही है। अब अंतिम प्रारंभिक क्या कहते हैं, देखो एक बात समझो, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारी अभी स्पीड 30 है, थोड़ी देर बाद 50 होगी, तो 50 का कहला भाई अंतिम और 30 का कहला भाई प्रारंभिक। तो जहाँ तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ेगी वहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जहाँ घटेगी वहाँ नेगेटिव, जहाँ कांस्टेंट रहेगी वहाँ। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, ये सही है। अब एक बात जरा समझो, तुम साइकिल लेके जा रहे हो, ठीक है, और जिधर तुम साइकिल चला रहे हो उधर ही को आंधी चलने लगे। क्या चलने लगे, तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जिधर हम चल रहे हैं उधर ही आंधी क्या लगा रही है, फोर्स। क्या लगा रही है, फोर्स। अगर जिधर भी, तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो जिधर मोशन है अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा तुम समझो, तुम साइकिल से जा रहे हो, आंधी जिधर चल रही है उसके विपरीत दिशा, सही है। साथ में तुम साइकिल के पीछे चनी का गड़ा बांधे हुए, चनी गड़ा जानते हो, हैं? वो गाय भैंस खाती है, वो बहुत लंबा होता है ऐसे, ठीक। अब बताओ क्या होगा, तुम्हारी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर ज़्यादा ये फोर्स लग गया तो मतलब तुम उधरी चले गए, जिधर से आए तो उधरी जा रहे हो। तो अब सोचो वहाँ वेलोसिटी कम क्यों हुई, क्योंकि जो फोर्स है वो तुम्हारे मोशन के कैसे लगा, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और अगर कोई फोर्स ही ना लगे, जैसे तुमने सैटेलाइट देखे होंगे, ठीक है, टीवी में तो देखे ही होंगे। सैटेलाइट जो होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर मोशन करते हैं, क्या वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, नहीं। तभी तो देखो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो तैरते रहते हैं, वहाँ पर नहीं। वहाँ पर क्या एयर रेजिस्ट है, हवा है, हवा भी नहीं है। वहाँ क्या धूल के कण हैं, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो उसे रोकने वाला कौन है, कोई नहीं, ठीक है। तो जो गति देके छोड़ दिया उपग्रह छोड़ दिया, वो पृथ्वी के उसी कक्षा में क्या चक्कर लगाता रहता है, क्यों, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं। अगर हम लोग धरती पर चल रहे हैं, ठीक है, अभी तुम लोग यहाँ फिसलो नहीं फिसलो, और यहीं पर अगर ग्रीस लगा दिया तो क्या होगा, सब फिसल जाओगे। काहे फिसल गए, क्योंकि फिर जो अभी जो घर्षण बल लगा है वो ज़्यादा है, फिर घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम। सही है। तो ऐसे ही तुम समझो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो जिस रफ्तार से चल रही है उसी रफ्तार से। न्यूटन का प्रथम नियम तुम सबने पढ़ा होगा। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो अगर अब देखो चल रही है तो चलती रहेगी, ये कब होगा, जब एक्सेलरेशन जीरो है ही और फोर्स भी उस पर क्या लगेगी, कोई भी फोर्स उस पर ना लगेगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अब तू बता, साइकिल चला लेता, तूने साइकिल में पैडल मारे बहुत तेज, और पैडल मारना कर दिया बंद, फिर क्या होगा, तेरी साइकिल धीरे धीरे हैं वेलोसिटी कम होने लगेगी। क्यों कम होने लगेगी, क्या लग रहा है, फोर्स कम लग रहा है। जैसे तुमने पैडल मारे बहुत तेज और पैडल मारने के बाद छोड़ दे, अब तेरी साइकिल जा रही है रफ्तार से, फिर वह धीरे 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 रुकने लगेगी। क्यों रुकी, नहीं लगा रहे हैं। तब तो बेटा अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी से चलती रहनी चाहिए।
तो वो रुक गई। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी से चलते रहना चाहिए। रुक क्यों गई? रुक क्यों गई? अच्छा, घर्षण बल के कारण। किसके कारण? क्योंकि जो घर्षण बल है वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। अब घर्षण बल कहाँ लग रहा है? रोड और टायरों के बीच में, रोड और टायरों के बीच में। ठीक है, तो तुम जा जरूर रहे हो उधर, घर्षण बल कहाँ लग रहा है? पीछे। तो धीरे 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 वो चीज रुकने लगेगी। ठीक है, तो ये मैंने किसकी बात करी? एक्सेलरेशन। ये मैंने इंग्लिश में घर्षण को फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। सही है। आगे बढ़ रहा है। बता लिया? बता लिया? नहीं बता पाए? अब बताओ, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। लास्ट में बताओगे आप। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? अलीमा, अलीफा, अलीबा। अच्छा बेटा, अपन की क्या है, अपने कानों से कम सुनाई आती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो तुम टेंशन मत लिया करो, अपन बस देख के पता लगा लेता है क्या बोल रहे हो तुम। चल दे। नहीं, बात ये है कि न्यूरॉन्स ना कभी सोए हुए रहते हैं तुम लोगों को पढ़ाते हुए। तुम लोग थोड़ी मेहनत करो, कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछो तो थोड़ा इंटरेस्ट टाइम पढ़ाने में। अदरवाइज ये लगता है बस चलो छोड़ो। इधर देखो, ये क्या है? मान लो स्टोन है, मान लो स्टोन। अभी ये रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0। क्या? 0। इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? इनिशियल। क्या बोलेंगे? अब मैंने छोड़ दिया, छोड़ा तो ये नीचे आया। इसकी स्पीड बढ़ी की घटी? बढ़ी। स्पीड बढ़ी की घटी? अगर स्पीड बढ़ी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। और अगर ये स्पीड बढ़ी और पॉजिटिव होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? अभी तो कह रहे थे पॉजिटिव होगा, अब कह रहे हो 0 होगा। एक बात तो कायम रहो ना, पॉजिटिव होगा कि 0 होगा? पहले जानता वेलोसिटी बढ़ रही घट रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि 0 होगा? वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा 0 होगा? अरे कोरोना देखते ये क्या लिखा है? ये इंक्रीज लिखा है बेटा, ये एच नहीं है, एन है। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा भैया। कैसा होगा? पॉजिटिव। अब एक बात समझो, जैसे मान लो बेटा ये धरती है, ठीक है, धरती है और हम लोग, तुम सब लोग धरती पर, हम सब लोग कहाँ हैं? धरती पर। अब ये पीछे वाला हर्षित ये है, ठीक है हर्षित? अच्छा हर्ष हो तुम, अब जरा समझना, हर्ष तुम हुए या हम सब लोग हुए, जितनी भी दुनिया में पृथ्वी पर चीजें हैं सब में वजन है। सब में क्या है? और कितना वजन है? mg।
एम जी, मास इंटू जी। जी को सबको पता है, सबको पता है जी क्या होता है, सबको पता है, ठीक है, ये जी है। अब समझना, सभी नीचे की ओर जो एम जी लगता है वो नीचे हमेशा कहाँ लगता है, अर्थ के सेंटर पर, हमेशा अर्थ के सेंटर पर, ठीक है, अर्थ के सेंटर पर। अब तुम समझो, इसमें भी तो वजन है, इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, कितना लग रहा है, एम जी, कितना लग रहा है, कहाँ की ओर लग रहा है, किसका सेंटर, धरती का, किसका सेंटर, अरे धरती तो है, धरती का सेंटर। तो जब ये नीचे आएगा तो इसका एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन वो होता है प्लस, इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, प्लस, ध्यान रखना कितना होगा, चलो सर एक बात बता, मैंने जाए पकड़ो ऊपर छोड़ा, यहाँ से कुछ वेलोसिटी दी और ये कहाँ गया, जब ये ऊपर जा रहा था इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी घट रही थी, जब ये ऊपर जा रहा था तो इसकी अगर बढ़ेगी ना तो कोई जिंदगी में वापस आ रहे हो जो, अरे सोचो खुद सोचो, अगर मैं इसे छोड़ दूँ और इसकी वेलोसिटी अगर बढ़े तो क्या ये लाइफ में कभी वापस आएगा, तब तो तुम जिंदगी में दुनिया का जीना दूबर कर दोगे, पकड़ोगे और फेंक दोगे, आ ही नहीं रहे वापस कभी लाइफ में, ठीक है, तो वो इसकी वेलोसिटी अलग होगी। तो अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकी जा रही है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, और जो अधिकतम दूर अधिकतम होता है, मतलब जहाँ से ये वापस आता है वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, सही है। तो अगर कोई चीज़ को तुम ऊपर की ओर फेंकोगे तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव, और ऊपर की ओर जाती है तो कितना होगा, माइनस। अब तो मुझे एक बात और बताओ, ये पत्थर है ऐसे फेंका, जब ये ऊपर जा रहा था तो एक्सेलरेशन कितना था, अरे एक्सेलरेशन कितना था, कभी बोलो ना, माइनस, और ऊपर से नीचे आ रहा था, सही है। अब बता, मैंने इसको पकड़ा और ऐसे ले जा रहा, पकड़ा, अब बता क्या एक्सेलरेशन माइनस जी होगा या प्लस जी होगा, वेलोसिटी मैंने कांस्टेंट बोली नहीं है, हर बार में जीरो, बहुत महंगा है बेटा जीरो, ठीक है। देखो एक बात समझो, अगर तुम ये प्लस जी माइनस जी, मेरे कहने का मतलब ये प्लस जी माइनस जी तभी लगेगा जब बॉडी स्वतंत्र रूप से गिर रही है। स्वतंत्र का मतलब है वो किसी से कांटेक्ट में, जैसे मैंने ऐसे फेंका तो किसी के कांटेक्ट में है नहीं, सही है। तो ऊपर जाएगी तो माइनस जी, नीचे आएगी तो प्लस जी। लेकिन अगर कोई चीज़ जैसे मैं ऐसे देखो मेरे कांटेक्ट में तो है ना, ले जा रहा हूँ तो प्लस जी माइनस जी कुछ नहीं होगा, सही है। तो क्या पता क्या होगा, ठीक है, क्या पता क्या होगा, वो तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अगले चलेंगे तो पता चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है प्लस जी माइनस जी कब लगाओगे, प्लस जी माइनस जी कब लगाओगे, जब बॉडी किसी के कांटेक्ट में नहीं होगी, फ्री फॉल कर रही होगी, ठीक है, जिसे बोलते हैं फ्री फॉल को हिंदी में स्वतंत्र रूप से। अब देखो, अच्छा एक्सेलरेशन होगा, अब देखो जरा मोशन की इक्वेशन, कतई क्लास 9th की है, मोशन की इक्वेशन, गति की समीकरण क्लास 9th में है, 9th, ठीक है, क्लास 9th में। मैं सिर्फ एक बताऊंगा, तुम लोगों के समझ में आ जाएगा कौन सी, ठीक है, सही है। अब दूसरी बताओ, दूसरी गति की समीकरण क्या होगा, उसमें बताओ नहीं
वैदिक कन्या, तो बता दो दूसरी इक्वेशन का हो है ना, आपसे बात पूछेंगे, आप बताओ लो। हाँ दूसरी इक्वेशन, गति की दूसरी इक्वेशन है। हाँ कौन सा बोला? S बराबर ठीक है, सही है। अब बताओ तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन। हाँ हाँ ठीक है, 4 इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है? 4। अब देखो बेटा बी को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल का मतलब क्या हो गया? अंतिम। फाइनल का मतलब अंतिम, ठीक है, अंतिम वेग। यू को बोलते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। टी तो सबको पता है, ए सबको पता है, एस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट इक्वेशन पर, एस एम। देखो एक बार लास्ट इक्वेशन देखो, मैंने तुमसे कहा यहां से मैंने किसी चीज को ड्रॉप किया, ड्रॉप करूंगा तो प्रारंभिक वेग 0, ड्रॉप करूंगा तो प्रारंभिक वेग 0। अब वो चीज यहां से यहां आ रही है, देख लो फिर लिख लेना, ठीक है। यहां से कहां आ रही है? मान लो वो पहले सेकंड में यहां तक आया, 1 सेकंड लगा यहां तक, फिर यहां तक आने में उसे कितने सेकंड लगे? फिर अगले चले। अब मैं तुमसे कहूँ 2 सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी होगी? तो तुम बोले सर कि 2 सेकंड में तो ये डिस्टेंस चल रही है, इतनी तो चल रही है। मैंने क्या पूछा? 2 सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी? तो इतनी, सही है। और मैं कहूँ दूसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी? अंतर है। एक मैंने कहा 2 सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी होगी, एक मैंने कहा दूसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस। तो ये दूसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस यही तो होगी। ये किससे में चली है? पहले में। ये किस में चली है? दूसरे में। दूसरे, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को निकालने का फार्मूला एसएन इक्वल टू यू प्रारंभिक में, ए त्वरण, और एन है सेकंड। जैसे मैंने कहा दूसरा सेकंड तो एन की जगह क्या डालोगे? 2। मैंने कहा 5वां सेकंड तो एन की जगह क्या डालोगे? 5। सही है। जौन सा सेकंड बोलेंगे वो वाला सेकंड हम यहाँ पर डालेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा एसएन इक्वल टू यू प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म करो, खत्म करो, ठीक है। नहीं सर,
खत्म करें? ठीक है, अब देखो बेटा, कैसे कर रही है ये? स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र, ठीक है। अगर स्वतंत्र रूप से ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? प्लस जी। क्या होता है? प्लस। तो यहाँ बस एक ही जगह क्या हो जाएगा? तो ये इससे पहले इक्वेशन कब लग रही थी? इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी, b इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as एसन इक्वल टू यू प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। वो इक्वेशन तब लग रही थी, मैं जाए पकड़ूँ और ऐसे ले जा रहा हूँ, या मैं गाड़ी को धक्का दे रहा हूँ, सही है। तो वो चीज़ किसी ना किसी के क्या है? कॉन्टैक्ट में। क्या है? कॉन्टैक्ट। अगर कोई चीज़ किसी ना किसी के कॉन्टैक्ट में रहेगी तब इक्वेशन जो इससे पहले थी वो लगेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर से स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है तो एक ही जगह अब क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, ठीक है। और कोई चीज़ अगर नीचे से कहाँ जाए? ऊपर। मैं अपवर्ड क्या करूँ? थ्रो करूँ किसी चीज़ को। थ्रो का मतलब है फेंकना, ठीक है। अगर मैं ऊपर की ओर किसी चीज़ को फेंकूंगा तो एक ही जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस जी। इसे देखो, ध्यान में देखो, लिख रहा हूँ, खत्म करो इसको। अगर बेटा किसी चीज को, ये तो ये हो गया, अगर किसी चीज को ऊपर फेंकूं मैं, ऊपर फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा? सब में क्या आ जाएगा? सही है। अब जी की जगह प्लस न लगा के क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना, ठीक है। जी की जगह प्लस न लगा के माइनस लगाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हेडिंग भाई मोशन एंड फ्री फॉल है। अब ये कहाँ फेंक रहा हूँ मैं? हाँ, पहले कहाँ आ रहा था? नीचे, ठीक है। हमें बेटा कोई जो नीट का एग्जाम होगा, हमें कौन से हेडिंग डालना है उसमें? हमें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बताओ, आपकी आप बताओ, मोशन की थर्ड इक्वेशन कौन सी है? प्लस 2 AX बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2। चौथी कौन सी है? हाँ बताओ, नहीं पूछ रहा हूँ। चौथी कौन सी है? अगली बारी, ठीक है। हैसंत क्वेश्चन लिखना। एक कार was moving, एक कार was moving at a rate of rate of 18 किलोमीटर पर आवर, rate of 18 किलोमीटर पर आवर।
when the brake were applied, it comes to rest. Applied, it comes to rest. It comes to rest at a distance of 100 meter. 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 Calculation. The retardation. Produced by brake. ठीक है, अब एक बार रिटार्डेशन जान लो। रिटार्डेशन क्या होता है? देखो, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, क्या हो? नेगेटिव, तो उसे बोलेंगे रिटार्डेशन। ठीक है, कतई इसी प्रकार से समझ लो, जैसे तुमसे अगर कहा जाए कि तुम्हें किसी काम में 100 रुपए की हानि हुई, तो इसका मतलब क्या है? अपने आप समझो, लॉस है। क्या है? लॉस है। तो वहां पर उसने -100 क्यों नहीं बोला? सोचो जरा, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हें 100 रुपए की हानि हुई, तो उसने -100 क्यों नहीं बोला? बोलो। क्योंकि हानि खुद ही क्या है? माइनस। अरे हानि खुद क्या है? इसी प्रकार से अगर उसने रिटार्डेशन बोला है, तो अपने आप से समझ जाओ ये माइनस का एक्सेलरेशन, लेकिन इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों? उसने पहले ही क्या बोल दिया? रिटार्डेशन। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला क्या है? क्या कहा गया? एक कार मूव कर रही है, कितनी स्पीड से? 18 किलोमीटर पर आवर। क्या उसका वो प्रारंभिक वेग है? जो पहले दिया है वो क्या है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? कितना है? 18 किलोमीटर पर। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से क्या करते हैं? तो ये क्या आ गया? मीटर पर। ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। उसने क्या लगाए? ब्रेक लगाएंगे तो वो कितनी डिस्टेंस चल के रुक गई? 100 डिस्टेंस चली। और रुकना का मतलब क्या है? अंतिम वेग क्या हो गया? रुकने का मतलब क्या है? कि अंतिम वेग क्या हो गया? ठीक है, रुकने का मतलब हो गया अंतिम वेग क्या हो गया? अब तुमसे पूछा क्या? तुम दोनों को अलग अलग बैठा रखा है। उसने अपनी चाची, मौसी, दादी, जितने सबके बुराई बता दी। उसे काफी आप पक्को रही नहीं बोलो। आप एक दिन रिकॉर्डिंग कर लेना और सब सुना देना। बेटा घर से बाहर निकालने नहीं करवा देंगे। सही है? तो क्या करें थे अपनी चाची के बारे में बताओ बेटा, रिकॉर्ड हो जाएगा। पढ़ाई की बातें कितना सफेद झूठ बोले। पढ़ाई की बातें करते हैं, पढ़ाई की बातें सभी पढ़ा रहे तब नहीं हो, पढ़ाई तब नहीं हो रही है, पढ़ाई की बातें कर रहे थे। चलो अब सच्ची मुझे निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? अब मेरे पास में प्रॉब्लम ये है सच्ची, मजा आओ, क्या इसमें फ्री फॉल वाली कंडीशन लगेगी? नहीं लगेगी। तो इसमें मोशन की वही 4 इक्वेशन लगेगी। सबसे पहले लिखवाइए, क्योंकि कार क्या है? कांटेक्ट में है ग्राउंड के। अब मुझे अब बताओ मैं एक कौन सी गति की समीकरण लगाऊं? 4 गति की समीकरण थी, 4 में से चौथी तो लगेगी नहीं भाई, क्योंकि वो तो ऐसे थे, यानी कि 5 में 6 7 में नहीं है, इसमें तो नहीं लगेगी। अब इसमें देखो, क्या पहली इक्वेशन लगा सकता हूँ? सोचना
क्या इसमें मुझे समय दे रखा है? नो सर। तो नहीं। क्या मैं दूसरी लगा सकता हूँ? क्यों नहीं लगा सकता? इसमें भी समय, तो कौन सी लगाऊंगा? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। फाइनल गति क्या है? 0। अंतिम पहली क्या है? प्रारंभिक 5। 2a एस की वैल्यू 100। ये क्या हो गया? 25। ये क्या हो गया? 200। 25 इधर आएगा, -25 बराबर a बराबर -25 बटे 25 से काटो, 25 अट्ठे, बोलो तो सही दिया है नहीं सही? मीटर पर। अब बताओ हमारा क्या आंसर ये सही है? नहीं। इसने पहले ही क्वेश्चन में क्या बोल दिया था? रिटार्डेशन। क्या बोल दिया था? इसीलिए माइनस हटके एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, भाग करोगे तो 0.125 मीटर पर सेकेंड है। मैं पर्सनल टाइम नहीं मिला। 500 की 1000 की बात करते हैं। पैसे को अहमियत दी होगी तो टीवी भी जैसे सड़क सिटी भी पड़ा होता है। हो गया? मैं नहीं पढ़ा। एस इक्वल ए इक्वल टू 0.125 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। और जिस पर जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतना दुखी रहता है। मेरे साथ के जितने भी लड़के हैं जो साथ में पढ़े थे, लगभग सभी विदेश में हैं। एक का है जो फंसा हुआ, एक दिल्ली में दोस्त है। वो बेचारा, उसकी सैलरी है महीने की 11.2। एक महीने की सैलरी है 11.2 लाख पर मंथ। ठीक है, और उसकी वाइफ की जो सैलरी है वो 5+ महीने हैं। हाँ, 5 लाख पर मंथ होता है। और इतना पैसा रहता है। अभी एक दोस्त की शादी हुई थी हमारे, तो वो यहाँ आया हुआ था। वो इस समय इंग्लैंड में है, तो उसने यहाँ से शादी कर ली, रामनगर में शादी। तो उससे बताया कि भाई शादी है, आ जाइए। तो वो बोला भैया कुछ हो ना हो मैं शादी में जरूर आऊँगा, कोई आए नहीं आए मैं जरूर आऊँगा। बहुत परेशान, तो अपना दुखड़ा बता रहा था, बहुत परेशान। जिंदगी में कुछ भी कर लेना, कभी लोन मत लेना। कितना परेशान है लोन को लेके। उसने एक फ्लैट लिया है गुड़गांव में। अब भाई जब पैसा आता है आदमी के दिन तो क्या नहीं करे। अब वो कह रहा था कि मेरे पास में इस समय की जो EMI है वो 7 लाख प्लस है, यानी कि एक महीने में 7 लाख प्लस EMI आ रही है। हाँ, जैसे कमाई होती है वैसी। तो मैंने उससे कहा नौकरी छोड़ दो। बोले नौकरी छोड़ दूंगा तो इन्हें कौन देगा? तो मैंने कि इसमें जो खरीदो वो बेच दे और ख़त्म कर, नौकरी छोड़ दे। बहुत दो परेशान, तो वही है। अगले बढ़े। और जब ऊपर वाला पता है एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता खोलता है। एक IIT से ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसका प्लेसमेंट होता नहीं। ठीक है, IIT 3 गुना प्लेसमेंट देती है। 3 गुना का मतलब है अगर हर एक बच्चा चाहे तो उसे 3 जॉबें मिलती हैं आराम से। एक दोस्त था मेरा, उदित पंत नाम था उसका। ठीक है, उससे क्या हुआ, सबको जॉब मिली, उसे जॉब ही नहीं मिली। वो जिस इंटरव्यू में बैठता किसी ना किसी कारण से बाहर हो जाता। और बंदा बहुत टैलेंटेड था,
मतलब इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, स्पीकिंग भी बहुत अच्छी थी, सारे काम बहुत अच्छे किए थे, नहीं मिली उसे। अब वो परेशान, बोले क्या करें। तो हम सब लोग तो अपनी अपनी जॉबों पे चले गए। तो हमने उससे कहा तू घर चले आ, नहीं घर चल रहा, चल हमारे संग चल, वहीं रहेंगे अपने लोग। तो बोला नहीं मैं घर तो नहीं जाऊँगा। बोले अगर इस IIT में मैं आया हूँ तो जाऊँगा, यहाँ से जॉब लेंगे। अब उसने हमारे प्रोफेसर से बोला सर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं परेशान हूँ, क्या करा जाए। तो प्रोफेसर बोले चलो कोई बात नहीं, तुझे जॉब नहीं मिल रही है, तू रिसर्च करने लगा हमारी IIT के अंदर। IIT में रिसर्च होती है, और बोले तुझे मिलेगा 35,000 रुपये महीने, ठीक है। हालांकि 35,000 रुपये महीने और बच्चों की जॉब के कंपेयर में बहुत कम थे, बहुत कम तो बहुत ही कम थे। तो बोला चलो कुछ नहीं है तो यही सही है। उसने लगभग 6 महीने रिसर्च करी। 6 महीने रिसर्च करने के बाद में उसे तुरंत ऑफर आया वहाँ से, इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है, क्यून यूनिवर्सिटी, कभी तुम डाल के देखना है। क्यून यूनिवर्सिटी से ऑफर आया PhD करने के लिए। तो वो बोला यहाँ से तो अच्छा है, वहाँ रुपया भी ज़्यादा मिलता है, वहाँ चला गया। क्यून यूनिवर्सिटी में उसने PhD करी, बहुत जल्दी PhD 3-4 साल में कंप्लीट करी, और अब वहीं पर फिर बन गया प्रोफेसर। अब वहीं प्रोफेसर है, वहीं रह रहा है, वहीं खा रहा है, पी रहा है, बस अपने फोटो भेजता रहता है और हम सब लोगों को जलाता रहता है। तो उसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो वही उसकी ही शादी करूँ थी रामनगर, वो वहाँ से आया तो कह रहा सभी लोगों को आना, सभी लोग गए थे जैसे। तो वही चीज़ है। तो जिंदगी कब किस मोड़ पे टर्न लेने पता। पहले हम सब लोगों में हमें लगा कि यार इसकी जॉब नहीं लगी, ये सबसे बेचारा का कैरियर पता नहीं क्या होगा इसका। और आज कंडीशन ये है कि उससे अच्छा कैरियर किसी का नहीं। कह रहा है कहती फ्री की जो नौकरी है, सब कुछ दे रखा है, प्रोफेसर के लिए बहुत सुविधा मिलती है, ठीक है। अपने इंडिया में प्रोफेसर की वैल्यू कम है, विदेश में बहुत है, और इंडिया में सैलरी कम है, विदेश में बहुत है, ठीक है। ये सब चीज़ें पड़ जाती हैं। अगले बढ़े तो मेहनत करते रहो। ये हो गया क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन लिखना। ए पार्टिकल तुम लोगों को खाने पीने का कुछ दिक्कत नहीं है क्या? ये पार्टी है बेटा, ठीक है। ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। A particle start from rest and move under constant acceleration in a straight line. Find the ratio of displacement. 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 Find the ratio of displacement in first, second, third, fourth. ठीक है। एक सेकंड में चली गई डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस, तीसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस, और चौथे सेकंड में चली गई डिस्टेंस। इन सब का क्या बताना है? रेशियो, ठीक है, रेशियो बताना है।
अगर मैं इस कंडीशन को फ्री फॉल मानूं, अगर इस कंडीशन को क्या मानूं मैं, फ्री फॉल, अगर इस कंडीशन को मैं फ्री फॉल मानूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सी इक्वेशन लगाऊं, इसमें कौन सी इक्वेशन लगाऊं, चौथी, कौन सी लगेगी, चौथी। अरे nth आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गई, चार आ गए। अब देखो पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली होगी, फार्मूला देखना, s बराबर एस nth बराबर u प्लस a बाई 2n, क्या हुआ है 2n माइनस 1, 2n माइनस। अब देखो पहले सेकंड में तो इसे 1 मान लिया, प्रारंभिक वेग कितना है इसका, नीचे की ओर आ रही है तो, नीचे की ओर आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, g। कौन से सेकंड में, पहले, तो पहले 2 एकम 2 में से क्या, 1 बचा, सिर्फ क्या बचा। अब देखो कौन से सेकंड में, दूसरे, कौन से में, तो प्रारंभिक वेग तो इसका कितना था, दूसरे सेकंड, तो 2 माइनस 2, सही है। यहाँ 2 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि n की जगह क्या लगेगा, दूसरा, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3g बटे। अब देखो तीसरा, प्रारंभिक वेग 0, 2 गुणा 3, 2 गुणा माइनस 1, 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5g बटे। अगला देखो 4 दूनी बोलो 8 में से 1 गया, 7g बटे। भैया अब आ जाते हैं रेशियो की बात, क्या आ जाते हैं सर, रेशियो क्या होगा, S1 S2 S3 S4। अब बताना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ सर यहाँ पर 4 है, अगर 5वां होता, जैसे यहाँ पर देखो 1 में 2 जोड़ दो 3, 2 जोड़ दो 5, 2 जोड़ दो 7, 2 जोड़ दो 9, सही है। अगर 5वां होता तो यहाँ क्या होता, 9g बटे। अब इनका रेशियो ये हो जाएगा g/2, ये हो गया 3g/2, ये हो गया 5g/2, ये हो गया। इन सब में क्या कॉमन है, g/2। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 7, सही है। अगर ये अगले होता तो अगले 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, बात समझ आ रही है। अब जरा सोचना बेटा, जो कॉमन होता है उसे कभी गायब कर देते हैं, रेशियो में जो कॉमन होता है उसे कभी क्या कर देते हैं। तो आंसर बचा 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो, ठीक है। ये आंसर फिर मुझे बताओ, ऐसे ही बताना है बिना लिखे पढ़े, इसका रेशियो क्या होगा। कोई चीज़ ऐसे ऊपर से ड्रॉप हुई तो 3rd सेकंड में चली गई डिस्टेंस, 4th सेकंड में चली गई डिस्टेंस, 5th सेकंड में चली गई डिस्टेंस और 6th सेकंड में चली गई डिस्टेंस का रेशियो। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करो, पहले सेकंड में 1, दूसरे में 3, 2 जोड़ना, फिर तीसरे में 5। तो अब तीसरे से स्टार्ट करो, 5, फिर 2 जोड़ो 7, फिर 9, फिर 2 जोड़ो 11। ये होगा सही है। अगर फर्स्ट ना पूछ के, क्या ना पूछ के, फर्स्ट ना पूछ के, अगर आपसे 3rd 4th 5th 6th पूछे
या इससे आगे पूछे या इससे आगे पूछे तो क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाना है। ये होगा रेशियो, ठीक है। अब तुम मुझे ऐसे ही बताना है, फिर से ऐसे देख लिया क्वेश्चन। अब तुम सोचो, मैं तुमसे कहूँ मैंने एक बॉडी एक कोई चीज ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, एक ऑब्जेक्ट छोड़ा है, उसने तीसरे सेकंड में 9 मीटर डिस्टेंस चला। मान लो तीसरे सेकंड में कितना चला, तो चौथे सेकंड में कितना चला होगा? तीसरे में कितना चला? 5। तीसरे में चला 9। कितना चला? तीसरे में कितना? देखो अनुपात देख लो, तीसरा और चौथे का अनुपात क्या है? 5:7। तीसरे में कितना चला था? 9। अरे तीसरा ही तो था बेटा ये 9। इसमें मान लो x, तो x बराबर क्या हो गया? 9 सत्ते, चलो 9 सत्ते 63। 63/5 कितना चला? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? फिर से समझाऊं, इसे खत्म कर दूं? यस सर। मैंने तुमसे ये कहा बेटा, ये मेरा रेशियो ही तो है। ये सब क्या है मेरे? रेशियो। क्या होता है ये सब मेरे क्या है? रेशियो, ठीक है, रेशियो है। अब मैंने तुमसे कहा मान लो 4th सेकंड में 16 मीटर चला। कितना चला? 4th में 16 मीटर चला, तो 6th में कितना चलाएगा? ठीक है, तो 4th का रेशियो और 6th का रेशियो कितना होता है? तो 4 का होता है 7, 6 का होता है 7/। 4th में कितना चला था? 16। 11 में कितना चलेगा? मान लो x, तो x बराबर 11 × 16/7, ठीक है। और वैसे तुम फार्मूला लगा के करो तो कर दो, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो ये इस प्रकार से अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो ठीक। अगले बढ़े। खत्म कर दूं? बरसात का मौसम हो रहा है क्या? अगर किसी चीज को v स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाए, ठीक है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा? भाई मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है? मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि उसका अंतिम वेग कितना हो जाए? बोलो भाई, कितनी अधिकतम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो, वो अधिकतम कितने ऊपर जाएगी जब तक उसका वेग क्या नहीं हो जाता है? अब देखो इनिशियल स्पीड कितनी थी? v। इनिशियल कितनी थी? v से फेंका था मैंने, v से। या तुम लोग v नहीं करोगे सर, हम तो u ही लिखेंगे, तो u कर लो, ठीक है। अब देखो मैं इसमें मुझे क्या निकालना है? h। क्या मुझे इसमें एक्सेलरेशन पता है? हैं? नहीं पता है? पता है नहीं पता है? हैं?
क्या मुझे इसमें एक्सेलरेशन पता है? ठीक है, अब देखो अंतिम वेग इसका कितना हो जाए, अंतिम वेग 0, तब हमें क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम। अब देखो सर, मैक्सिमम हाइट, अब कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, बोलो। v² बराबर ऊपर जा रहा हूं तो माइनस का 2g, कितनी दूरी चला मान लो h, अंतिम वेग क्या हो गया 0, प्रारंभिक कितना था, h को इधर लाएंगे तो 2gh बराबर h बराबर u² अपॉन, अगर किसी चीज को u वेलोसिटी से फेंका जाए तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा, u² अपॉन से कुछ और बातें बताओ। अब ले लो, उससे पेट भर गया, उससे सुना रही घर की कथा अपनी। चलो ऐसे तुम पड़ोसियों को समझती होगी अपने जाकर, रोटी तुम्हारी पस्ती थोड़ी ना होगी, जैसे ही खाना खाया। चलो स्टार्ट करें, एक बात समझो, दोस्ती यारी मत लगाओ, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। जो यहाँ बैठा है वो हर एक बच्चा तुम्हारा कंपटीटर है, सही है? और जितने नीट की तैयारी कर रहे हैं हर बंदा तुम्हारा कंपटीटर है। ये दोस्ती तुम्हारी तब तक है जब तक तुम अब यहाँ पर साथ हो, सही है? उसके बाद में तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ना किसी से मिलोगे ना किसी से मतलब नहीं है। अरे अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, देखो आप इनसे पूछो, आपके 12वीं में दोस्त थे, अब किसी से बात होती है, एक दो से होती है। अगर कोई फंक्शन हुआ तो बहुत मुश्किल होगा कि उनके घर पे जा पाओ, बहुत मुश्किल होगा। तुम तो कन्नास इंसान हो, तुम तो चले ही जाओगे, है ना? खिली की खाने को जहाँ मिलेगी पहुँच ही जाओगे, क्या ही जाए। चलो देखो क्या हो गया है? हाँ, मैं ये बता रहा था, समझो। मैं रिकॉर्डिंग लगा लूंगा वहीं पर, और बेटा वही वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे घर के सामने ले जाके लाउड स्पीकर में सुनाऊंगा, जितने अड़ोसी पड़ोसी सबको पता चल जाएगा। देखो एक बात समझो बेटा, आप शुक्र मनाओ आप लड़की हो। अगर आपकी जगह कोई लड़का होता तो कसम से अब तक बात है 2-4 तो पड़ गए होते, सही है? तो किसी टीचर की मजबूरी का फायदा मत उठा देता, समझो। एक बात समझो, ये मेरे पास में कोई चीज़ है, तुम सब लोगों को बताना है, ठीक है? सब पूरी ज़िंदगी में सब यही देखते आ रहे हो। मैंने इसे यहाँ से कुछ वेलोसिटी से फेंका, ठीक है? फेंका, जैसे जैसे ऊपर गई वेलोसिटी कम, एक समय पर जाके वेलोसिटी वापस आई। अब जैसे मान लो जब ये रास्ते में जा रही थी तो यहाँ इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो जब ये वापस आएगी तो उसी स्थान पर वही वेलोसिटी होगी जो जाते टाइम थी। ध्यान रखना इस चीज़ को। मैंने ऐसे किसी चीज़ को फेंका तो जो वेलोसिटी जाते समय थी जिस पॉइंट पर, यहाँ पर जो थी आते समय भी यहाँ पर वही होगी, यहाँ जो थी जाते समय आते समय भी वही। अब बताओ, अगर मैंने B से किसी को फेंका है तो जब ये वापस आ रही है तो किस वेलोसिटी से टकरा रही है? जिससे फेंका है, जिससे। अगर मैंने B से किसी चीज़ को फेंका है
तो जाके जब ये वापस आएगी तो वेलोसिटी इसकी दी ही रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैंने ऐसे यहाँ से किसी को फेंका, यहाँ गई, तो जाते समय अगर v दी थी, तो जब ये वापस आएगी तब भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सही है। अगर यहाँ वेलोसिटी v1 है जाते समय, तो आते समय भी वेलोसिटी इसी पॉइंट पर क्या होगी? ऐसे ही जाते समय यहाँ v2 है तो आते समय भी यहाँ पर क्या होगी? और यहाँ क्या होगी? ठीक है। यहाँ पर तो जाना आने का मतलब ही सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम समझो, अगर मैं किसी चीज को h हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? h हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो जब ये जमीन से टकराएंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ना। जैसे मैं ऐसे ड्रॉप कर दूँ तो जब ये जमीन से टकराएगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी, ये है पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखो, जब ये कोलाइड मतलब होता है टक्कर, कोलाइड मतलब होता है जब ये अर्थ से कोलाइड कर रही होगी। अब जरा समझना, अगर मैं किसी चीज को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप का मतलब होता है प्रारंभिक वेग क्या हो, मुझे यहाँ अंतिम वेग ही तो निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। ठीक है, दूरी कितनी है मेरी? h। त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा बताओ ना। प्लस का क्या होगा? जी। कौन सी मोशन की इक्वेशन लगाओ? बोलो। थर्ड। कौन सा लगेगा? b² बराबर प्लस 2g। अंतिम वेग निकालना है, प्रारंभिक क्या था? 0। g तो g, s की जगह b बराबर, ये इधर जाएगा। इसको पता है, याद कर लेना, मैं कई बार पूछूंगा ये फार्मूला। कई बार का मतलब हो गया कई बार। अब तुझे क्या हो गया? अभी मैं और पढ़ाऊंगा, अभी क्लास छुट्टी कहाँ है? बैठे ना क्लास वाला पढ़ ले। ठीक है, b बराबर √2g, सही है, b बराबर 2gh। अच्छा, हर से एक बार बताओ, बैठ पहले बताओ। हाँ, तू अगर किसी को मार दे और वो मर जाए तो तुझे कितनी साल की सजा होगी? उम्र कैद हो जाएगी? उम्र कैद हो जाएगी। ठीक है, अब तू डॉक्टर बन जाए और किसी को मार दे तो कितनी सजा होगी? तो तेरे खिलाफ FIR पर ना लिखी जाएगी। समझे? अब मेरी बात और से सुनिए, ध्यान देने योग्य बात है 100%। अगर इस धरती का भगवान बनना है, अगर इस धरती का भगवान बनना है तो सिर्फ एक एग्जाम निकाल, और वो भी तुमसे नहीं होगा तो तुम्हारी जिंदगी पे थ्रू है। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? मैं क्या कहा तुमसे? गौर करना, जरा इस बात को जरा गौर करना कि अगर इस धरती का भगवान बनना है तो सिर्फ एक एग्जाम निकालना है, और वो भी एग्जाम अगर नहीं निकल लिया है, और वो भी एग्जाम तुमसे तब नहीं निकल लिया है जब उस एग्जाम में सबसे कम कंपटीशन है, सबसे कम कंपटीशन। ठीक है, तो फिर इस जिंदगी में रहकर दुनिया में करोगे क्या? फिर तो इसका मतलब ये है खाली तुम खा पी के खाली इस धरती पर बोझ बनने के लिए पैदा हुए, झटकी खा रहे हो, पी रहे हो, धरती का वजन बढ़ा रहे हो, और कोई मतलब ही नहीं है। तो
सारे विज्ञापन हैं, विज्ञापन है, उनसे मतलब ये तो भाई इतना भयंकर भयंकर, वो तुम लोगों से ज्ञान बांट लेते हैं जब मेरे सामने आते हैं। सही है, तो मैं उनकी हर बात को काटता रहता हूँ फिजिक्स से, तभी कुछ नहीं बोलते। क्या करेंगे? अरे मत डाले, बहुत टाइम हो गया है।